लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आसमान से अचानक एक सोने की ईंट गिर पड़ेगी, लेकिन लोगों के संभलने से पहले ही ऊपर से लगातार सोना बरसने लगा। ये नजारा देखकर हर कोई पागल हो गया, पर किसी को नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। असल में आसमान में मौजूद एक जादुई कलम बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी कैद तोड़कर नीचे आ गई और चुपके से एक साधारण पेंसिल में समा गई। उसी वक्त एक लड़के ने वो पेंसिल उठा ली और कागज पर एक तस्वीर बना दी, लेकिन उसकी नकझड़ी गर्लफ्रेंड ने उसकी ड्राइंग को बेकार कहकर फेंक दिया और जैसे ही पेंसिल जमीन पर गिरी वो ड्राइंग असली सोने की ईंटों में बदल गई। लेकिन लड़के को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो अभी भी अपनी बहन के इलाज के पैसों को लेकर परेशान था। तभी उसका दोस्त आया और बोला कि एक अमीर आदमी का कुत्ता खो गया है, उसे ढूंढने के लिए एक अच्छे चित्रकार की जरूरत है। लड़का तुरंत वहां जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक गरीब माँ बेटी मिली। तरस खाकर उसने लड़की की किताब में एक सोने का सिक्का बना दिया। उसे लगा ये बस थोड़ी खुशी देने के लिए है, लेकिन अगले ही पल वो सिक्का असली सोना बन गया। अब तो जैसे चमत्कार शुरू हो चुका था। अमीर के घर पहुंच गया, जहां उसने कुत्ते की तस्वीर देखी और मन ही मन सोचा कि उसकी जिंदगी तो इस कुत्ते से भी बदतर है। फिर उसने वही पेंसिल निकाली और ड्राइंग शुरू कर दी। तभी एक महिला सीईओ वहां आ गई। उसे लगा लड़का बेकार में चीजें खराब कर रहा है, तो उसने नौकर को उसे डांटने को कहा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो लड़के ने कुत्ते के गले का सोने का लॉकेट बना रखा था। सीईओ ने उसे हटाने को कहा, पर तभी वो लॉकेट सच में जमीन पर गिर पड़ा और हैरानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल उसी कुत्ते के लॉकेट जैसा था। सीईओ समझ गई कि ये कोई आम इंसान नहीं है और तुरंत उसे ढूंढने का आदेश दिया। उधर हॉल में कई चित्रकार जमा थे। जो भी कुत्ते की सबसे सही तस्वीर बनाएगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। तभी एक चालाक आदमी खुद को उस कलाकार बताने लगा, लेकिन नौकर ने उसे तुरंत परख लिया और वहीं पर दोबारा चित्र बनाने को कहा। बेचारा घबराकर जैसे तैसे ड्राइंग बनाने लगा। सीईओ भी देखने आ गई और एक नजर में समझ गई कि ये असली कलाकार नहीं है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सबको मौका दिया कि जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा इनाम उसी को मिलेगा। तभी असली लड़का सामने आया और जैसे ही उसने स्केच बनाया सीईओ पूरी तरह हैरान रह गई। जरा मुझे दिखाओ ये क्या बकवास है।